चले मशीन लर्निंग का एक मॉडल बनाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इसके बाद हम डेटा को लोड करते हैं। तो उसके लिए एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं और उसका नाम मैंने रखा है बाइक्स। तो आप लिखेंगे बाइक्स इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और आगे उस फाइल का नाम देंगे। क्योंकि मेरे डेटा जो है वो CSV फाइल में सेव है तो इसलिए मैंने लिख दिया बाइक्स डॉट CSV। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हम लिखेंगे बाइक्स डॉट हेड। तो हमारे पास पहले 5 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं। बेसिकली इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड की बेस पर हमें इसमें डेटा मिल रहा है कि कितनी बाइक्स जो हैं वो रेंट आउट हुई हैं। सेकेंड स्टेप के अंदर हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं। तो आप फंक्शन इन्फो फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, बाइक्स डॉट इन्फो। अब इसमें हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं और इसके अंदर जो है वो 4 कॉलम्स बने हुए हैं और चारों कॉलम्स के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल टाइप का डेटा मौजूद है। इसी तरह हम डिस्क्राइब फंक्शन को यूज़ करते हैं, बाइक्स डॉट डिस्क्राइब। तो ये आपको एक एनालिसिस दे देगा जिसमें हमें काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सारी वैल्यूज़ इस डेटा की यहाँ से हमें पता चल रही हैं। डेटा को मज़ीद समझने के लिए और मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए इसके हम विजुअलाइजेशन करते हैं। तो मैटप्लॉटलिब को मैंने यूज़ किया ताकि यहीं पर इसका ग्राफ बन जाए। और अब हम लिखते हैं बाइक्स डॉट प्लॉट। स्कैटर्ड किस्म का मैं प्लॉट ड्रा करना चाह रहा हूँ जिसके के एक्स एक्सिस में हमारे पास टेम्परेचर हो और उसके वाई एक्सिस में हमारे पास जितनी बाइक रेंट आउट हुई हैं वो मैं ले लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि एक ग्राफ बन गया है जिससे हमें पता चल रहा है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ बाइक्स जो हैं वो रेंट आउट हो रही हैं। ये डेटा किसी ठंडे मुल्क का है जहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ने से लोग जो हैं वो फिर ज़्यादा बाइक्स को रेंट आउट कर रहे हैं। अब हम एक और ग्राफ बनाते हैं और इस दफ़ा मैं टेम्परेचर की जगह पे ले लेता हूँ ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो फिर आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास बाइक रेंट्स पे जा रही हैं वो कम हो रही हैं। जो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती जा रही है तो ये एक रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास ग्राफ बन गया है। रेंट आउट जो बाइक्स हैं वो कम हो रही हैं। इसी तरह हम तीसरा नंबर पे विंड स्पीड को देख लेते हैं कि विंड स्पीड का रेंटल के साथ क्या रिलेशनशिप बन रहा है। तो अगेन ये भी एक नेगेटिव ग्राफ आ रहा है हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो हमारे पास इस तरह से बाइक कम रेंट पे जा रही हैं। मशीन लर्निंग के अब हम तीसरे स्टेप पे आते हैं और अपने डेटा को हम प्रिपेयर करते हैं। डेटा के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये 3 कॉलम्स हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, जिसकी बेस पर जो बाइक्स रेंट आउट हो रही हैं वो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल उसको प्रिडिक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम डेटा को स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट के अंदर। तो बाइक्स डेटा सेट के हम 3 कॉलम्स को यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। इसको हमने एक्स वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया। इसको हम चेक करते हैं। याद रखें कि x जो है वो डेटा फ्रेम नहीं है, इस वजह से इसके साथ हम हेड फंक्शन नहीं यूज़ कर सकते। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पहले 5 रोज़ हमें 0 से स्टार्ट करें और पहले 5 रिकॉर्ड जो हैं वो हमें शो करें। इसी तरह हम y के लिए जो हमारा आउटपुट वेरिएबल था यानी कि रेंटल्स नाम से, तो हम उसको y वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू बाइक्स और आगे जो हमारा आउटपुट का कॉलम था यानी कि रेंटल्स, तो हम उसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और y को भी चेक कर लेते हैं। तो पहले 5 रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए। तो अब हम एक सब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं scikit-learn की, विच इज़ नोन एज sklearn, और हम लिखेंगे कि फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन। इसमें से क्या इंपोर्ट करो? इसमें से आप इंपोर्ट करो ट्रेन, टेस्ट और स्प्लिट, जिसकी मदद से हम अपने डेटा को टेस्टिंग और ट्रेनिंग सेट के अंदर डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, एक्स ट्रेन जो कि एक्स का ट्रेनिंग सेट होगा और एक्स टेस्ट जो कि एक्स में से हम टेस्टिंग सेट लेंगे। इसी तरह वाई ट्रेन और वाई टेस्ट
y के अंदर ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट जो होगा इसको हम लिख देते हैं इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट। इसमें हमने वैल्यूज स्पेसिफाई कर दी, x जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, y और इसके साथ जो है फिर हम उसका टेस्ट साइज लिख रहे हैं। 0.2 का मतलब है कि 20% डेटा जो है वो हमारा टेस्टिंग सेट में होगा और बाकी रिमेनिंग 80% जो है वो ट्रेनिंग के अंदर यूज़ होगा। और रैंडम स्टेट के अंदर भी हमने एक वैल्यू स्पेसिफाई कर देनी है, से 1 2 3 4। अब अगर हम x के ट्रेन सेट को देखें यूजिंग द शेप फंक्शन तो हमें पता चलेगा कि इसमें 500 समथिंग रोज़ हैं, जबकि ओरिजिनल हम देखें तो 700 हमारे पास ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ट्रेनिंग के लिए 500 समथिंग रिकॉर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह हम y को भी चेक कर लेते हैं तो y के ट्रेनिंग के अंदर भी इतने ही रिकॉर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं। इसी तरह हम टेस्ट सेट को भी चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेप फंक्शन। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x के टेस्ट सेट में कितने रिकॉर्ड्स हैं और इसी तरह y के टेस्ट सेट में भी हमें सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का पता चल रहा है। अब हमें एक और लाइब्रेरी की ज़रूरत है, तो अगेन हम sklearn को यूज़ करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, और इसमें हम इससे इंपोर्ट करते हैं लीनियर रेग्रेशन। क्योंकि हम लीनियर रेग्रेशन का मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से हमने यहाँ पर अपने मशीन लर्निंग के मॉडल को इंपोर्ट किया। अब हम ट्रेनिंग के लिए इसी मॉडल को यूज़ करते हैं, तो हम लिख लेंगे कि मॉडल इज़ इक्वल टू लीनियर रेग्रेशन। मॉडल को लोड करने के बाद अब हमने इसको ट्रेन करवाना है, तो इसके लिए हम फिट नाम से एक फंक्शन यूज़ करेंगे। फिट का मतलब यही होता है कि आप मॉडल को ट्रेन करना चाह रहे हैं। मॉडल डॉट फिट, और इसके अंदर हम वो डेटा दे देंगे x का ट्रेनिंग सेट जिसके अंदर के 3 कॉलम्स हैं जो कि इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होंगे, और y का ट्रेनिंग सेट जो कि आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल होगा। जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाए तो फिर अब हमने क्या करना है, अब हमने उस मॉडल को चेक करना है कि वो वैल्यूज़ को सही तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है विद अनसीन डेटा। इसके लिए हम लिखेंगे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और अब हम जो है इसको नया डेटा देंगे, टेम्परेचर की वैल्यू, ह्यूमिडिटी की वैल्यू और इसी तरीके से जो विंड स्पीड है उसकी वैल्यू हमने दे दी। और अब हम मॉडल को कह रहे हैं कि वो प्रेडिक्ट करे। मॉडल ने प्रेडिक्ट कर दिया है और हमारे पास आंसर आ गया कि हम ऐसा करते हैं कि इस मॉडल को अब एवेलुएट करते हैं कि इसने हमें कितने % एक्यूरेट आंसर दिया है। तो इसके लिए हमने मॉडल डॉट स्कोर को यूज़ करना है और x और y के टेस्ट सेट दे रहे हैं और हमें आंसर मिल रहा है तकरीबन 0.98, विच मीन्स 98% एक्यूरेसी है हमारे मॉडल के अंदर। तो हम ऐसा करते हैं कि एक नया वेरिएबल बनाते हैं y_pred जो हमारे प्रेडिक्शन के डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, और उसमें हम तमाम x का टेस्टिंग सेट भिजवा देते हैं। अब हमारे पास ये y की प्रेडिक्शंस आ गई हैं जो x के अनसीन डेटा के साथ हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट की हैं, लेकिन इससे कुछ मतलब निकालना बड़ा मुश्किल है। तो हम एरर को फाइंड आउट कर लेते हैं कि ओरिजिनल हमारे पास कितना डेटा मौजूद था और हमारे मॉडल ने किस हद तक एक्यूरेट आंसर दिए हैं। तो हम लिख लेते हैं एरर इज इक्वल टू y प्रेडिक्ट जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है और y टेस्ट जो कि ओरिजिनल हमारे पास डेटा मौजूद था। इस एरर को अगर हम प्रिंट करें तो अगेन हमारे पास कुछ प्लस और माइनस में वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन इनसे अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये वैल्यूज़ किस हद तक करेक्ट हैं और कितनी इनके अंदर एक्यूरेसी पाई जा रही है। तो हम ऊपर जाकर एक और सब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं sklearn की। तो हम लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मीन एब्सोल्यूट एरर एक मैट्रिक है जिसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट कितना एक्यूरेट आया है। तो यहाँ पर हम आगे लिख देंगे मीन अंडरस्कोर एब्सोल्यूट अंडरस्कोर एरर, और इसमें हम जो y का टेस्ट डेटा है और y की जो प्रेडिक्शन हमारे मॉडल ने की है वो दोनों भिजवा देते हैं। जी, इसने हमें आंसर दे दिया है और इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर जो है वो 195 के राउंड अबाउट होगा, यानी जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उनसे 195 ऊपर या 195 नीचे हमें वैल्यू मिलेगी। और जो हमने ओरिजिनल डेटा दिया था तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि उसमें डिफरेंस 195 से कम ही था। तो इस तरीके से आप मशीन लर्निंग के स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट वेरिएबल्स में, और
ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट में, और उसके बाद जो है आप कोई मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम उठाकर उसको ट्रेन करके उसके ज़रिए प्रेडिक्शन करा सकते हैं।